बिखरने से पहले ही 10 पौधों के बीज आप चुग लें यानी समेट लें यानी कलेक्ट कर लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पौधों के बीज दिखाने वाली हूँ जिनको अभी आप समेट लेना है, यानी आपको इन पौधों के बीज कलेक्ट कर लेने हैं ताकि आपके सेव हो जाए। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहला जो हमारा पौधा है ये है कोक्सकॉम। इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं। इसके जो बीज होते हैं वो ऐसे होते हैं, जब फ्लावर आता है तो उसके नीचे नीचे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बीज बन जाते हैं। जब बीज बन जाते हैं तो उनको हमें कलेक्ट करना होता है। ये वाला जो पौधा है ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है और ये इस बोतल में ज़्यादा पानी डल गया है तो इसके कारण ये पौधा ख़राब हो गया है। मैं आपको अलग पौधा भी दिखाऊंगी कैसे इसके बीज बनते हैं। और ये प्लास्टिक बोतल के प्लांटर में लगा हुआ था, आप ऐसे प्लास्टिक बोतल के प्लांटर में लगाएं, थोड़ा पानी कम डालें। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला है मुर्गा कलगी, ये कोक्सकॉम बोलते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये ऐसे फ्लावर आता है बिल्कुल ही वेलवेट के जैसा, और फ्लावर जहाँ से खिलता है उसी के नीचे से ही ऐसे देखो छोटे छोटे ऐसे रुए से आपको दिखेंगे, इन्हीं में ही बीज होते हैं। ये वाला जो पौधा होता है अभी फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन साथ में इसके जो फ्लावर है वो नीचे से सूखते भी जाते हैं, और सूख जाते हैं तब आपको ये बीज कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि ये जल्दी ही बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद ये छोटे छोटे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इनको आप कलेक्ट कर ले दिसंबर वाले महीने में, क्योंकि आगे फरवरी वाले महीने में इन बीज को आपको लगाना है। अगर आप इनको सेव करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे तोड़ के, जैसे कोई भी फ्लावर सूख जाता है तो उसको ऐसे बीजों को निकाल के कोई दूसरे गमले में डालते रहें या उसी गमले में डाल दें, तो आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये गर्मियों में भी बहुत ही अच्छा चलता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अभी सर्दियों में जब ये फ्लावरिंग करता है तो इसकी पत्तियां जो है सूखनी शुरू हो जाती हैं। बाकी गर्मियों में तो इसकी पत्तियां जो है ना, कोलियस का पौधा होता है वैसा ही दिखता है। तो अगर कोलियस की वैरायटी आपके पास नहीं है तो ये कोक्सकॉम की वैरायटी है। सर्दियों में तो फ्लावर देता है और गर्मियों में हमें पत्तियों के कारण खूबसूरत दिखता है। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना ये 4 o'clock। ये वाला जो पौधा मेरे फ्री का ही है, मेरी फ्रेंड ने दिया था, छोटा सा ही पौधा। मैंने 2 पौधे बना लिए हैं। इसके भी बीज बनते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर के छोटे छोटे ऐसे बैल की तरह इसके फ्लावर होते हैं, और जब फ्लावर मुरझा जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ऐसे ये बीज बन जाते हैं, और ये जो बीज हैं पकने के बाद अपने आप टूट टूट के गिर जाते हैं। तो आपको बीज चुग लेने हैं यानी कलेक्ट कर लेना है गिरने से पहले ही, बिखरने से पहले ही। मेरे जो ये बीज है, ये दीवार पे ये पौधा रखा हुआ था, ये बीज अपने आप गिर गिर के बाहर गिरते रहते हैं। अभी मैंने देखा, देखो कितने सारे इसमें बीज बने हुए हैं, और ऐसे आपको बीज इनके भी कलेक्ट करने हैं। अगर आपके पौधे में ऐसे बीज बन रहे हैं तो आप इनको अभी कलेक्ट कर ले, क्योंकि इसको भी आप फरवरी में दोबारा लगा सकते हैं। फरवरी में इसके बीज आराम से उग जाएंगे, फिर आपको पूरे ही गर्मी ये फ्लावरिंग देता रहेगा। अभी भी सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है, बट इसके बीज धीरे धीरे देखो ऐसे बन जाते हैं इस मौसम में। तो दिसंबर वाले महीने में 4 o'clock के आपको बीज कलेक्ट कर लेने हैं। देखो ये वाले जो बीज हैं ऐसे ही मेरे गिरते रहते हैं, आप इनको उगा भी सकते हैं, लेकिन अभी सर्दी वाले मौसम में ये अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, यानी होंगे ही नहीं। आपको फरवरी मार्च में इन बीजों को ग्रो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऐसे बीज होते हैं, ये थोड़े से मोटे मोटे होते हैं। पहले तो ये हरे हरे होते हैं, फिर ये ऐसे काले काले हो जाते हैं। इसमें ऐसे फ्लावरिंग होती रहती है। फ्रेंड्स, ये जब सुबह में देखती हूँ तो इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर 2-4 घंटे के बाद ये फ्लावर मुरझाने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये वाला है अपना मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी तो पूरी ही गर्मी फ्लावर देता है। अभी दिसंबर वाले महीने में ये सूखता चला जाता है और इसके ऐसे बीज बन जाते हैं। इसके जो बीज हैं ये भी छोटे छोटे ऐसे काले काले होते हैं। देखिए जैसे फ्लावर आता है वैसे ही सूखने के बाद वहाँ से बीज बनने शुरू हो जाते हैं साइड में। देखो फ्रेंड्स, ये जो है बीज, ये भी मेरे बिखरते ही जा रहे हैं। मैंने इसको दीवार पे ऐसे ही चढ़ा रखी थी ये वाइन, और ये सूख सूख के गिरते गिरते नीचे चले गए। तो मैं इनको, नीचे भी गिरे हुए हैं, आपको दिखाऊंगी। इनको मैं समेट रही हूँ यानी चुग रही हूँ। अगर आपके पास भी मॉर्निंग ग्लोरी है, अगर आपको नहीं पता कि इनके बीज कलेक्ट करने हैं, ये फ्री के ही बीज होंगे, देखो ऐसे गिरते रहते हैं, तो इनको मैं चुग लूँगी सभी को। और ये वाला जो प्लांट है अभी भी फ्लावरिंग तो देता है, बट गर्मियों में जब हम मार्च में इनके बीज लगाएंगे तो हमें बीज चाहिएंगे। हम ऑनलाइन मंगाएं, इससे अच्छा अपना जो पौधा होता है उसको टाइम रहते इन बीजों को अगर कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे जो बीज है सेव भी हो जाएंगे, हमारे फ्री के पौधे बनते रहेंगे।
और ये वाला जो पौधा है इसमें दो पौधे हैं। इसमें एक तो पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और एक आपको दिखाऊंगी एक पर्पल कलर के। दो वैरायटी मैंने ये ऑनलाइन ही बीज मंगवाए थे एक बार। अभी मेरे गार्डन से ये मॉर्निंग ग्लोरी को मैं जाने नहीं दूंगी। अगले जब हमारा मौसम आएगा फरवरी मार्च में तो हम फिर दोबारा से इसके बीज लगा लेंगे। तो ये ऐसे इसके बीज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है अपना अपराजिता। अपराजिता भी अभी डोरमेंसी में चला जाता है। इसके बीज भी आपको कलेक्ट करने होते हैं। ऐसे इसमें फलियां लगती हैं, फलियों को तोड़ के आप सेव कर ले, फिर आप फरवरी मार्च में इसके बीज लगा सकते हैं। ऐसे इसके बीज होते हैं। और देखो ये बीज ऐसे ही मैंने डाल दिया था, अभी भी इसका बीज निकल आता है। अगर आपको अभी भी इसका ये पौधा तैयार करना है तो आप बीज से तैयार कर सकते हैं। ये वाला पौधा एक बार आने के बाद आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। बीज से आप ढेरों बना सकते हैं। इसको भी आप सेव कर ले। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना जो मैरीगोल्ड होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ये देखो बड़ा बड़ा जो लड्डू वाला प्लांट होता है, लड्डू फ्लावर आते हैं इसके ऊपर लड्डू टाइप में गोल गोल, तो वही है। इसके फ्लावर जब सूख जाते हैं तो उसको भी आपको तोड़ के सेव कर लेना होता है, या फिर आप दोबारा से इनको कोई प्लांट में लगा दें तो ये उग आते हैं। ये वाले जो पौधे हैं ये गर्मियों में भी फ्लावर देते हैं और सर्दियों में। तो दिसंबर वाले महीने में ये ढेरों फ्लावर हमें देते रहते हैं, बट जब इनके फ्लावर सूख जाते हैं तो इनको हमें कलेक्ट करना होता है। ये है कोलियस का प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर देने के बाद ऐसे सूख जाते हैं इनके बीज, फिर मैं इनको ऐसे तोड़ के कलेक्ट कर लेती हूँ या फिर ऐसे ही गमले में डाल देती हूँ। तो दोबारा से छोटे छोटे देखो ऐसे पौधे बन जाते हैं। तो इन बीजों को आपको ध्यान रखना है, ये जब बिखर जाते हैं तो हमारे फिर हाथ नहीं लगते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना गुमफ्रीना। गुमफ्रीना भी हमें सर्दियों में भी फ्लावर देता है और गर्मियों में, लेकिन इसके जो बीज है सूखते चले जाते हैं। फिर आपको उनको तोड़ लेना है और उनको रख लेना है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जैसे ये फ्लावर सूखते हैं, फ्लावर के अंदर ही उनके ऐसे बीज होते हैं। ये फर की तरह ही दिखते हैं, जैसे बिल्कुल वाइट वाइट जो हमारा जो रुआ होता है वैसे ही इसके बीज होते हैं। तो इनको भी आपको तोड़ लेना है। अगर आपके प्लांट सूखते चले जाते हैं ऐसे ही तो आप उनको बीज को कलेक्ट कर लें। ये भी फ्री का ही पौधा आपका तैयार हो जाता है, एक बार ही लाना पड़ता है। तो इनके बीज भी ऐसे ही बिखर जाते हैं। और ये है इसके बीज भी आपको कलेक्ट कर लेने होते हैं। मोस्ट रोज के भी छोटे छोटे होते हैं, या फिर इसका पौधा सेव कर लें। ये गुमफ्रीना देखो ये वाइट सा है, थोड़ा सा पिंक सा है, और इसके भी ऐसे फ्लावर होते हैं तो सूखते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो मैं उनको तोड़ लेती हूँ और तोड़ के उसी गमले में डाल देती हूँ, तो फिर ये नया पौधा तैयार हो जाता है। अगर आप इसके बीज तोड़ के अगर सेव करेंगे तो आप फरवरी मार्च में दोबारा से लगा सकते हैं। ये गर्मियों में भी फ्लावर देता है और सर्दियों में, दोनों सीजन का ही पौधा है। तो ये वाला जो अपना पौधा है ये है अपना विन का। तो सदाबहार तो सभी के ही यहाँ होता रहता है। इसके बीज तो अपने आप ही गिरते रहते हैं। इसको अगर आप सेव करना चाहें तो सेव कर ले, बट अभी देखो दिसंबर वाले महीने में ये डोरमेंसी में चला जाता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और इसमें बीज बनते हैं। उन बीज को आप सेव कर लेंगे तो फरवरी मार्च में ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पूरी ही गर्मियों ये हमें फ्लावर देता है। सर्दियों में थोड़े से कम फ्लावर देता है, लेकिन देता है फ्लावर। तो आप देख सकते हो, आप प्लास्टिक बोतल में, कबाड़ में, इनको कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेरा सारा पौधा कबाड़ में ही लगा हुआ है। और ये देखो बीज मैंने डाले थे तो बीज से नए पौधे भी मेरे तैयार हो चुके हैं। ऐसे गुमफ्रीना के भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे आप कोलियस के भी, सॉरी ये कॉक्सकॉम के भी तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में हमारा कॉक्सकॉम ऐसे दिखता है, ये है कॉक्सकॉम का पौधा, तो कोलियस की तरह ही दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके दिसंबर वाले मंथ में आप इनके बीज सेव कर ले। जैसे ही हमारा फ्लावर सूखता है, उनके बीज को आप ऐसे, यानी फ्लावर को तोड़ के ऐसे बीज को आप पौधे इसमें गमले में डाल दें या दूसरे गमले में डाल दें, या फिर इनको सेव करके रख ले। सेव करना हो तो आप कोई एयर, यानी ऐसा छोटी छोटी जो थैलियाँ आती हैं उनमें ही उनको बंद करके रख। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है कोरियोप्सिस। इसके भी बीज आप सेव कर सकते हैं। इस दिसंबर में ढेरों इसके प्लांट बनते रहते हैं। ये वाला देखो कितने सारे इसके प्लांट बने हुए हैं। इसके भी छोटे छोटे बीज होते हैं। अगर आप इनके फ्लावर को तोड़ के सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। और ये अपराजिता भी मेरा बीज से ही बना है। तो अपराजिता की तो आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मेरे पास 6-7 प्लांट हैं अपराजिता के। नेक्स्ट हमारा जो पौधा है ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं नाम तो भूल गई, बट आपको इसका नाम बताया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ये कौन सा पौधा है, बाकी मेरे को याद नहीं। बाकी इसको भी आप ऐसे प्लास्टिक बोतल के डब्बों में लगा सकते हैं। इसके भी फ्लावर जो है सूख जाते हैं दिसंबर वाले महीने में। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसके बीज भी सेव कर लें। ये फ्लावर को तोड़ के आप इसके छोटे छोटे बीज होते हैं उनको रख लें। तो ये पौधा भी आप फरवरी वाले मंथ में लगा सकते हैं। ये समर का पौधा है, मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाए थे। और ये वाला जो है ये सूरजमुखी का पौधा है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। इसके भी बीज आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे डब्बों में इनको लगाना होता है, ज़्यादा बड़ा गमला की इनकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समर के प्लांट हैं। और अभी दिसंबर वाले महीने में इनको यानी इनके बीज जब सूखने शुरू हो जाते हैं तो इनको सेव करना होता है। ये बिखर जाते हैं, फिर हमें हमारे हाथ नहीं लगते, ऐसे ही बिखर जाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। इससे अच्छा हम इनको कलेक्ट कर ले, दोबारा से नया पौधा तैयार कर ले। और बीज से पौधा तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी मेरे बीज से ही बने हैं, फ्री के प्लांट है। एक बार मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बाकी मेरे सभी फ्री के ही हैं। और मैंने ज़्यादातर के बीज सेव कर रखे हैं। तो मैं फरवरी में दोबारा से इनको लगाऊंगी। कटिंग से भी लगाए हैं मैंने और बीज से भी लगाए हैं। तो फ्रेंड्स दिसंबर का महीना है, इन बीजों को बिखरने से पहले आप सेव कर लें, जो अभी डोरमेंसी में चले जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो ऐसे ही फूल मुरझा जाते हैं, उनको भी बीज आप सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में जो जानकारी मैंने दी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।